शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कुल्हान यूनिवर्सिटी टाकू का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के कुलसचिव से मिला। इस दौरान टाकू की ओर से कुलसचिव को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके माध्यम से बताया गया कि 16 वर्षों की सेवा के बाद भी पदोन्नति से संबंधित संचिका अभी 8 माह बीत जाने पर भी जेपीएससी को नहीं भेजी गई है। इससे शिक्षकों को आर्थिक एवं अकादमिक क्षति हो रही है। टाकू की ओर से बताया गया है कि इस मामले पर कुलपति एवं कुलसचिव ने संज्ञान लेते हुए 15 मार्च से पूर्व संचिका जेपीएससी को भेज देने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी मांग से अवगत कराते हुए अवकाश में हुई कटौती को लेकर टाकू ने असंतोष व्यक्त किया है। साथ ही यूजीसी और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला देते हुए परिनियम के अनुरूप प्रावकाश देने की मांग की। टाकू ने कहा कि शैक्षणिक संवर्ग की सेवा को अन्य सेवाओं के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को शोध कार्य एवं अन्य अकादमिक कार्यों के लिए निर्धारित प्रावकाश दिया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन अवकाश में हुई कटौती पर पुनः विचार नहीं करता है तो टाकू शिक्षकों के सम्मान और अधिकार के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होगा। प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त शिक्षकों के नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन निर्धारण के लिए भी कुलपति से आग्रह किया तथा कुछ नवनियुक्त शिक्षकों के पीएचडी गाइड बनने के रास्ते में जो भी अड़चन है उसे दूर करने की मांग की। बताया गया है कि इन मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने टाकू को आश्वस्त किया है। प्रतिनिधिमंडल में टाकू के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय प्रकाश, महासचिव इंदल पासवान, क्षेत्रीय सचिव डॉक्टर विनय कुमार सिंह, सचिव डॉक्टर संदीप चंद्रा, सदस्य डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता, डॉक्टर संजीव आनंद, डॉक्टर दिलचंद राम, डॉक्टर शोभित रंजन, डॉक्टर दीपक मिंज, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार साव, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर कुमार विशाल, प्रोफेसर विशाल मुंडा, प्रोफेसर विनोद कुमार, डॉक्टर पास्कल बेक, डॉक्टर रूबी रानी, डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर मयंक, डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, डॉक्टर बसंत, डॉक्टर कश्यप एवं अन्य शामिल थे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO झारखंड राज्य कमेटी की ओर से कुल्हान यूनिवर्सिटी में जेनरिक पेपर की परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। इसे लेकर संगठन की ओर से मुख्यमंत्री व कुल अधिपति सह राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन के राज्य सचिव सोहन महतो ने कहा है कि कुल्हान विश्वविद्यालय में वर्ष 2017 से सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। उसके बाद से 2 सब्सिडरी पेपर की जगह केवल 1 पेपर पढ़ाया गया और परीक्षा भी ली गई। बताया गया है कि अब 1 पेपर की परीक्षा के कारण कई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिसमें छात्र छात्राएं शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे इस बार झारखंड में लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हुई जिसमें छात्र शामिल नहीं हो पाए। इस कारण छात्र काफ़ी परेशान हो रहे हैं। राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में जेनरिक पेपर की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, लेकिन कुल्हान विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा मांग किए जाने पर भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। अतः छात्रों के भविष्य को देखते हुए झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह सत्र 2017 से दूसरे जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाए, अन्यथा नहीं तो संगठन उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। इस दौरान कई छात्र छात्राएं उपस्थित थी। कुल्हान विश्वविद्यालय ने पीएचडी की सीटों में 100% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे अब विश्वविद्यालय में पीएचडी की सीटें दोगुनी कर दी गई है।
पहले जहां नामांकन के लिए सिर्फ 171 सीटें ही विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराई थी, अब दोबारा अधिसूचना जारी कर सीटों की संख्या को 343 कर दिया गया है। इससे अब 528 चयनित अभ्यर्थियों में अधिक से अधिक को पीएचडी में नामांकन लेने का मौका मिल जाएगा। गाइड की उपलब्धता को देखते हुए सीटें बढ़ाई गई। कुल्हान विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पीएचडी के लिए अब उपलब्ध 343 सीटों में से 60% सीटें यानी 207 सीटें पीएचडी प्रवेश परीक्षा से मुक्त रखे गए नेट एमफिल वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, जबकि बाकी 40% यानी 136 सीटें पीएचडी प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए होंगी। पहले केयू ने सिर्फ 171 पीएचडी सीटों पर ही नामांकन लेने की अधिसूचना जारी की थी। उस समय नेट एमफिल वाले अभ्यर्थियों के लिए 105 सीटें सुरक्षित की गई थी, जबकि बाकी 66 सीटों पर प्रवेश परीक्षा देकर पास होने वाले अभ्यर्थियों का नामांकन लिया जाना था। अब यह सीटें दोगुनी हो गई है। पीएचडी में इस बार 17 विषयों में नामांकन होना है। इसमें नेट एमफिल अभ्यर्थियों के लिए बांग्ला में 7, बॉटनी में 4, रसायन में 25, कॉमर्स में 35, अर्थशास्त्र में 7, इंग्लिश में 16, भूगोल में 11, हिंदी में 8, इतिहास में 12, होम साइंस में 5, गणित में 6, दर्शन शास्त्र में 4, भौतिकी में 14, राजनीति विज्ञान में 22, मनोविज्ञान में 11, संस्कृत में 5 और जंतु विज्ञान में 15 सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश परीक्षा वालों के लिए सीटें किस तरह उपलब्ध कराई जाएंगी? पीएचडी की प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुल्हान विश्वविद्यालय के बांग्ला में 4, बॉटनी में 2, रसायन में 16, कॉमर्स में 24, अर्थशास्त्र में 5, इंग्लिश में 10 और भूगोल में 7, हिंदी 6, इतिहास 8, होम साइंस 3, गणित 4, दर्शन शास्त्र 2, भौतिकी 9, राजनीति विज्ञान 15, मनोविज्ञान 7, संस्कृत 4 और जंतु विज्ञान में 10 सीटें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालयों में पहले से पढ़ा रहे आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की सेवा स्वीकृत पद पर स्थायी नियुक्ति का हवाला देकर समाप्त कर दी जा रही है। इस पर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ आपत्ति जताई है। संघ के मुताबिक हाल ही में सिधो कान्हू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के 6 आवश्यकता आधारित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसी तरह कुल्हान विश्वविद्यालय में भूगोल विषय में 6 आवश्यकता आधारित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। हाल ही में कुल्हान विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के 2 आवश्यकता आधारित शिक्षकों की सेवा स्थगित कर दी गई है। इस मामले में अब झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ ने विरोध का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि एक ओर राजभवन और सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों को बहाल करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्थायी नियुक्ति का हवाला देकर संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जा रही है। पांडे के मुताबिक यह मामला राजभवन और सरकार के भी संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि जब आवश्यकता आधारित शिक्षकों की बहाली की बात हो रही है तो क्यों न पहले किसी न किसी विश्वविद्यालय में सेवा दे चुके लोगों को दूसरे विश्वविद्यालय में जहां पद खाली है सेवा देने का आदेश जारी कर दिया जाता। आखिर वे 4 साल या 5 साल सेवा कर अनुभवी हो गए हैं। इससे न सिर्फ उन शिक्षकों की सेवा बहाल हो जाएगी बल्कि संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के विद्यार्थियों को भी अनुभवी शिक्षक मिल पाएंगे। पांडे ने कहा कि सरकार और विश्वविद्यालय को इस पर विचार करना चाहिए। जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर इस विषय को लेकर राजभवन और सरकार से मिलेगा।
वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा और कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स एंड क्लासमेट्स से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।